सुनो, तुम एक नारी हो, नारी के समान व्यवहार करो। मेरे इस असुर महानायक शुंभ के चरणों में गिर जाओ। ओम नारायण नमस्ते, 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 ओम नारायण अपनी बाकी सेना को एक विशेष कार्य के लिए बचा के रखा है। वो देवियां जिन्हें तुमने उस गुफा में छुपा कर रखा है, मुझे उन्हें भी तो बंदी बनाना है। जगत जननी देवी कौशिकी, शीघ्र ही क्षमा याचना करो मेरे समक्ष, अन्यथा तुम्हारे सारे भक्तों का मैं अंत कर दूंगा, वध कर दूंगा, वध कर दूंगा, वध कर दूंगा। अपनी निर्दोष संतानों पर अत्याचार कदापि नहीं सहूंगी मैं। मूर्ख असुर, अपनी संतान की रक्षा के लिए तो मां असंभव को भी संभव कर देती। हे नारी, इस प्रकार त्योरियां चढ़ाकर टेढ़ी दृष्टि से देखना बंद करो मुझे। तुम्हारे और तुम्हारी उन देवियों के पास मेरे चरणों में गिरने के सिवाय कोई विकल्प शेष नहीं है। इसलिए चलो, समर्पण करो, गिरो मेरे चरणों में और स्मरण रखना, अपने दंभ के कारण जितना विलंब तुम करोगी, उतना ही मेरे असुर सैनिक तुम्हारे प्रिय भक्तों को प्रताड़ित करेंगे। इसलिए अपनी पराजय स्वीकार कर मुझसे क्षमा याचना करो, क्योंकि एक समय में यहाँ मुझसे युद्ध कर तुम वहाँ अपने प्रिय भक्तों की रक्षा के लिए उपस्थित नहीं रह सकती। क्षमा तो तुझे मांगनी चाहिए दुष्ट असुर। तेरा प्रत्येक विचार, तेरे मुख से निकला एक एक शब्द तेरे दुष्कृत पापों की अनंत श्रृंखला है, जिनका प्रायश्चित तुझे करना चाहिए मूर्ख। तो बोलो देवी, माता, शक्ति और हाँ, जगत जननी, अब क्या करोगी? बोलो। माँ, आपकी इस दुविधा में आपकी सहायता कैसे करूं? यदि मुझे इसका तनिक भी संकेत प्राप्त हो तो मैं अविलंब प्रस्तुत हो जाऊं। माँ, हम आपकी सहायता के लिए यदि अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते तो अवश्य करते माँ। अब समय आ गया है कि त्रिदेवों और देवताओं के भीतर निहित नारी शक्ति प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हो और शुंभ के भीतर छिपी नारी शक्ति भी बाहर आने पर विवश हो जाए, जिससे शुंभ और निशुंभ का वध हो सके और संसार इन दुष्टों के आतंक, दुराचार और अत्याचार से मुक्त हो जाए। नारी शक्ति, अब स्मरण हो आया मुझे। माँ तो मुझे पूर्व में ही सब कुछ स्पष्ट बता चुकी है। तुमने उचित समझा पुत्र गणेश। मैंने जो दायित्व तुम्हें सौंपा था, अब उसे पूर्ण करने का समय आ गया है। भैया, मुझे ज्ञात है हम माँ की सहायता कैसे कर सकते हैं। तो इसमें विलंब कैसा गणेश? हमें शीघ्र बताओ। उचित है भैया, माँ का सहायक बनने के लिए हम सभी को अपनी शक्ति अर्थात अपने भीतर छिपी स्त्री शक्ति का आवाहन करना होगा। स्त्री शक्ति? ये क्या कह रहे हैं गणेश जी? एक पुरुष के भीतर भला स्त्री शक्ति कैसे हो सकती है? हाँ अनुज, स्मरण हो आया मुझे। माँ ने कहा था कि समय आने पर देवों द्वारा आवाहन की गई उनकी भीतर की स्त्री शक्ति ही
इस युद्ध में प्रमुख भूमिका निभाएगी। किंतु हम देव तो अपने पुरुष रूप में ही असुरों का संहार करने में सक्षम हैं। फिर हमें नारी रूप धारण करने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि शुंभ निशुंभ के साथ ये महायुद्ध इसलिए हुआ है कि वो नारी को पुरुष से निम्न मानकर उसका अपमान करते हैं। हम यदि पुरुष रूप में माँ के सहायक बने तो शुंभ निशुंभ का ये विश्वास प्रमाणित होगा कि नारी शक्तिहीन है, अबला है, जो सर्वथा अनुचित है। माँ तो स्वयं जगत जननी है, उन्हें हमारी सहायता की आवश्यकता नहीं। शुंभ ने उनके भक्तों को संकट में डाला है, जिसका परिणाम तो वो अवश्य भुगतेगा। किंतु यदि हमें इस युद्ध में भाग लेना है तो अपनी नारी शक्ति को उजागर कर ही लेना होगा। वही शुंभ के द्वारा नारी के अपमान का उचित उत्तर होगा। किंतु हम अपने भीतर की स्त्री शक्ति को जागृत कैसे करें? अपने नेत्र बंद कर सच्चे हृदय से अपने भीतर की शक्ति से प्रार्थना कीजिए, तो वो आपको अवश्य सुनेंगी भैया, और आपकी इच्छा अनुसार प्रकट भी होंगी। मैं एक श्रेष्ठ पुरुष हूँ और मैं अपने भीतर की स्त्री शक्ति को जागृत करूँ? नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, कदापि नहीं। माँ, हम आपकी सहायता के लिए प्रस्तुत हैं। तुम्हारा समय समाप्त हुआ। तुम अपना चुनाव कर चुकी हो, गवा चुकी हो अपना अवसर। इसका दंड मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। अब तुम्हारे होते हुए भी मैं करूंगा तुम्हारे भक्तों का अंत, और तुम मुझे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाओगी मायावनी, क्योंकि तुम्हारी जैसी अबला नारी में मुझ जैसे शक्तिशाली और सामर्थ्यवान पुरुष से युद्ध करने का तो सामर्थ्य ही नहीं हो सकता, जिसे स्वयं ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त हो। बस ये देवी इतनी विशालकाय कैसे हो गई? मूर्ख असुर, तुम कौन होते हो मुझे अवसर देने वाले? ये समस्त संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है मूर्ख। मेरे ही संसार में मेरे ही भक्तों को कष्ट पहुंचाने की उद्दंडता कर रहे हो तुम इतना भी नहीं समझ सके कि मैं एक ही समय में समस्त संसार में सभी स्थानों पर उपस्थित रह सकती हूँ। अज्ञानी असुर, मेरी इस असीमित शक्ति को अभी भी नहीं समझ सके हो तुम। उचित है फिर, नारी शक्ति कितनी सबल, नारी क्या कर सकती है, अब तुम्हें इसका परिचय देने का समय आ गया है। आप सब शक्ति का आवाहन कीजिए, अपने भीतर छिपी मेरी शक्ति को पुकारिए और उसे बाहर आने दीजिए देवगण। ये किस शक्ति का आह्वान करवा रही है और किससे? देवी ब्रह्माणी। देवी ब्रह्माणी, कृपया बाहर प्रकट होइए।
महेश्वरी, देवी महेश्वरी, देवी महेश्वरी, देवी महेश्वरी। अरे ये तो विकराल प्रतीत होती देवियां प्रकट होती जा रही हैं। देवी कौमारी, पुत्र कार्तिकेय, देवी कौमारी तुम्हारी आंतरिक शक्ति की प्रत्यक्ष रूप है। विश्वास नहीं होता। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय का भी एक स्त्री रूप है। कोई बात नहीं, कितनी भी देवियां प्रकट हो जाएं, हैं तो नारियां ही हैं। देवी वैष्णवी, मैं देवी वैष्णवी, वाराही और नरसिंही का आवाहन करता हूँ। देवी वाराही, अरे इसने तो अपने हाथों में त्रिशूल धारण कर रखा है और इसकी गर्जना भी गगनभेदी है। नरसिंही, कि वो मेरा संतुलन बिगाड़ दे, असंभव। अवश्य इस देवी की माया है ये। देवी वैष्णवी, वाराही और नरसिंही तीनों मेरी शक्तियां हैं। विश्वास नहीं होता। स्वयं नारायण का भी एक नारी रूप है। देवी महेंद्री, देवराज इंद्र, अब आप सभी देवताओं को भी अपनी भीतरी शक्ति का आवाहन करना चाहिए। क्षमा कीजिए गणेश जी, किंतु मैं ऐसा करने में असमर्थ। असमर्थ हो अर्थात? आप अपने भीतर की नारी शक्ति का आवाहन करने में असमर्थ हैं? अर्थात देवराज? क्योंकि कुमार कार्तिकेय मैं एक पुरुष हूं, सभी प्रकार से परिपूर्ण पुरुष, और मेरे भीतर एक स्त्री शक्ति हो, ये कैसे संभव? देवराज इंद्र, क्या आपने देखा नहीं? महादेव, नारायण और ब्रह्मदेव, स्वयं मैंने तक
देव सेनापति कुमार कार्तिकेय ने भी अपने भीतर की स्त्री शक्ति का आवाहन किया। तो फिर आपको ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि आपके भीतर स्त्री शक्ति अनुपस्थित है? क्योंकि कुमार कार्तिकेय, मैंने पहले भी कहा है, मैं एक पुरुष हूं। माँ को हमारी आवश्यकता है और आप अपने पुरुष होने के अहंकार में डूबे हैं। भैया, ये क्रोधित होने का समय नहीं है। देवराज इंद्र को मैं समझाता हूँ। देवराज इंद्र, शक्ति का अर्थ है बल, क्षमता, पराक्रम, श्रम, ऊर्जा और सामर्थ्य। यदि आपको ऐसा प्रतीत होता है कि आपके भीतर नारी शक्ति नहीं है, तो क्या आप ये मानते हैं कि बल, पराक्रम, क्षमता, सामर्थ्य और ऊर्जा से रिक्त हैं आप? ये आप क्या कह रहे हैं प्रथम पूज्य गणेश जी? मैं शक्तिशाली हूँ, पराक्रमी हूँ और ऊर्जा से परिपूर्ण भी हूँ। तब तो आपको ये समझना अति आवश्यक है देवराज इंद्र कि शक्ति तो नारी तत्व का ही रूप है। समस्त ब्रह्मांड में जो भी ऊर्जा व्याप्त है वो शक्ति ही तो है। समस्त जीवों के प्रत्येक स्पंदन में है वो। फिर वो जीव एक नन्ही सी चींटी हो अथवा स्वयं महादेव। शक्ति अर्थात स्त्री और स्त्री अर्थात शक्ति, और वही शक्ति माँ आदि शक्ति, माता जगत जननी ही तो है। उन्हीं से हम सभी का अस्तित्व है। आपका आत्मविश्वास, आपका स्वयं पर, अपने पुरुषार्थ पर अहंकार शक्ति से है। आपकी बुद्धिमत्ता शक्ति से है। आप स्वयं शक्ति पर आधारित हैं। और ये शक्ति माता जगत जननी ने आपको भिक्षा रूप में प्रदान की है। इस पर आपका कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं देवराज इंद्र। पिता श्री महादेव अपने मूल रूप में स्थिर हैं। ये तो माँ शक्ति है जो उन्हें गति प्रदान करती है। नारी में जो ई का स्वर है वो ही शक्ति है, क्योंकि उस ई के स्वर से रिक्त शिव भी शव हो जाते हैं। यदि आपको अपने भीतर की नारी शक्ति लज्जित करती है तो फिर देवराज इंद्र ये अत्यंत शोचनीय है। हाँ, क्योंकि फिर आप और शुंभ की सोच में कोई भेद नहीं। सत्य तो ये है, नारी शक्ति पुरुष को सामर्थ्य प्रदान करती है। इसलिए वो पुरुष से कहीं अधिक सामर्थ्यवान है। ये मैं कैसी भूल करने जा रहा था। अपने मिथ्य विश्वास के कारण मैं नारियों का अपमान कर रहा था। प्रथम पूज्य गणेश जी, मैं अभी अपनी नारी शक्ति का आवाहन कर अपनी भूल को सुधारता हूँ। देवी महेंद्र अर्थात देवराज की शक्ति स्वरूप हैं आप। ये है मेरी सब मातृकाएं। इन सभी रूपों में मैं ही हूँ। और अब मेरी यही शक्तियाँ प्रत्येक लोक में जाकर असुरों का संहार करेंगी।
मेरे भक्तों की रक्षा करेंगी। मेरे इन सभी रूपों के प्रकट होने से संसार सुरक्षित है। जाओ मेरी सप्त मातृकाओं और जाकर मेरी संतानों की रक्षा करो। जो आज्ञा माता। होती है न तुच्छ, ना वो कोई वस्तु है, न पुरुष पर निर्भर कोई प्राणी। नारी प्रत्येक पुरुष की शक्ति है, उसके अस्तित्व का कारण। अब यही नारी शक्ति सर्वप्रथम तुम्हारे असुरों का संहार करेगी और उसके पश्चात तुम्हारा। अभिमान और अहंकार के कारण व्यक्ति जिसे दुर्बल समझता है, वो दुर्बल भी व्यक्ति का अहंकार नष्ट कर सकता है।